हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है डेट 5 अगस्त और दिन है ट्यूसडे का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ थायराइड वेट लॉस चैलेंज। तो आज मेरे चैलेंज का मतलब 21 डे वेट लॉस चैलेंज का आज है 5वां दिन। और अभी सुबह के जो भी बेसिक काम है वो सब हो गया है मेरे। आज तो हाउस हेल्पर भी मेरी जल्दी आ गई थी क्योंकि आज उसका बेटा का बर्थडे है। तो बोल रही थी कि भाभी मुझे मॉर्निंग में मंदिर जाना है और शाम में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे घर पे, तो आज छुट्टी चाहिए। तो इसलिए ना सुबह मैं आके अर्ली मॉर्निंग काम कर दूँगी। तो आज ना वो मतलब 6 बजे के पहले पहले वो आ गई थी। तो सारा घर का झाड़ू पोछा बर्तन मतलब टोटल काम हो गया था 1 घंटे के अंदर। और उसके बाद हो गया है मेरा नहाना धोना सब कुछ। मैं मतलब जो भी सुबह के जो काम होते हैं ना वो सब निपट चुका है। और आज मेरी बेटी का स्कूल छुट्टी है। कल से उसकी तबीयत थोड़ी सी फार बेटर है, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा गला का जो इशू है ना वो बढ़ गया है। वैसे भी मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है और अभी तो थायराइड वाला प्रॉब्लम फिर से ऐड हो गया एक। थोड़ा सा गला मेरा पता नहीं कितना आवाज़ जाता होगा, कितना क्लियर मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन एनीवे तो आज मेरी बेटी का स्कूल छुट्टी है। और छुट्टी जब स्कूल होता है ना तो उसके जो ट्यूशन सर होते हैं ना वो मॉर्निंग में ट्यूशन रख देते हैं। तो अभी वो ट्यूशन गई है, 9:30 हो रहा है। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो कि धनिया पानी होता है वो मैं ले ली हूँ। और आज पता नहीं क्यों मुझे प्री ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स में भिगोई हूँ लेकिन मुझे मन नहीं है। बनाना है लेकिन उसका भी मुझे मन नहीं है क्योंकि आज ना हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट जल्दी भी करने वाले हैं। हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं और मेरा बेटा को भी मैं अभी उठा दी हूँ क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा आज जाना है शॉपिंग के लिए। रक्षाबंधन आने वाला है तो मेरी बेटी को एक ड्रेस चाहिए। ऑनलाइन ड्रेस उसे पसंद नहीं आ रहे थे तो मैं बोली थी कि बेटा संडे को चलेंगे, लेकिन संडे को चूँकि हमारा शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट था, इस बार का सावन था और प्लस सुबह के टाइम ही नहीं मिला शेड्यूल में। तो आज चलना है, हस्बैंड जी छुट्टी ले लिए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे तक यहाँ मॉल खुल जाता है। तो बेटी भी तब तक ट्यूशन से आ जाएगी। वो 10 बजे ट्यूशन से आएगी, सुबह 8 बजे से गई है। तो फिर हम लोग जाएंगे मॉल, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना है, बेटे को भी कुछ लेना है, बेटी के लिए ड्रेस लेना है रक्षाबंधन का, और भी कुछ कुछ काम है वो सारे निपटा के आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा नहाना धोना हो गया है। आप लोग को देख के इसलिए नहीं लगता होगा क्योंकि तब से मैं लगी हुई काम में, बहुत सा थकान हो गया है। आज ना ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सूजी की इडली और वो बैठा दी हूँ क्योंकि बेटी भी आती होगी ट्यूशन से, हस्बैंड जी नहा रहे हैं तो सबको एक साथ ही ब्रेकफास्ट कराऊंगी। अपने भी वही सूजी की इडली ब्रेकफास्ट में कर लूँगी। तो आज कुछ इस तरह का है मेरा शेड्यूल जिसमें मुझे डाइट भी मेंटेन करना है। अच्छा, वर्कआउट के बारे में बता दूं तो आज मैं सुबह में फिर अपना वही 30 सूर्य नमस्कार की थी। मेरे हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सभी आसन में। अगर तुमको कभी नहीं मन करता, क्योंकि आजकल लेजीनेस बहुत फील होता है, मूड स्विंग बहुत होता है, प्लस देख ही रहे हैं घर का काम तो हमारा हाउसवाइफ का ख़त्म होता नहीं है। तो इसकी वजह से ना आजकल ना मन नहीं करता है उतना वर्कआउट करने का। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एनर्जी नहीं आती है, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है, हाथ में फ़ोन पकड़े पड़े। तो वही मैं बोल रही थी कि आज ना मैं अपने वर्कआउट में सूर्य नमस्कार की हूँ। 30 सूर्य नमस्कार मैं कर ली थी अपने हाउस हेल्पर के आने के पहले। चूँकि आज मेरी बेटी का छुट्टी था तो आज मुझे 4 सवा 4 बजे उठने की नीड नहीं थी। तो आज मैं ना वही 5 बजे के आसपास उठी होगी और उठने के साथ ही अपना ली थी थायराइड का मेडिसिन। उसके बाद मैं की अपना सूर्य नमस्कार और ये करते करते मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। उसके बाद वो सारा काम की, मुझे भी थोड़ा बहुत डस्टिंग था वो सब मैं की, अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली और उसके बाद नहाने चली गई थी। नहा कर पूजा पाठ करके आई हूँ, फिर मेरी अपनी बेटी को ट्यूशन भेजी हूँ और उसके बाद लग गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट के काम पर। तो चलिए अब देती हूँ सबको ब्रेकफास्ट और उसके बाद आप लोग को भी अपना ब्रेकफास्ट की जो थाली है वो दिखाऊंगी। और उसके बाद थोड़ा मॉल जाना है तो थोड़े बहुत देखती हूँ वहाँ सूट करना है। हर कि मेरा बेटा भी जा रहा है, हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, तो उन लोग थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं कहीं बाहर जाने पर, वीडियो बनाने पर। लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाऊँ कि मैं क्या शॉपिंग की, बेटी के लिए क्या ड्रेस ली शॉपिंग में। क्योंकि अभी ना मानसून ऑफ़र चल रहा है मॉल में बहुत सारे, तो ड्रेसेस वगैरह पर भी। तो ऐसा नहीं था, ऑनलाइन में बोलती तो मंगवा लेती मेरी बेटी, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहे हैं तो मैं सोची कि चलो वहीं से देख लेती हूँ कुछ अच्छा ड्रेस राखी के लिए मिल जाएगा। और उसका बर्थडे भी आने वाला है, मेरी बेटी का सितंबर में बर्थडे होता है, 15 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे है। तो उसके लिए भी ड्रेस चाहिए। तो देखते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे 2 ड्रेसेस, और अगर नहीं तो 1 ड्रेस रक्षाबंधन के लिए तो लेना ही है। और अभी चूँकि बर्थडे में टाइम है तो फिर बाद में कभी मॉल जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा पूरे दिन की। चलिए आज के इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत छोटा ब्लॉग बन गया है क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसा कि मैं बताई कि अभी हमें बाहर जाना है तो मैं बेसिक चीज़ें ही दिखा पाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, हमें अपनी हेल्थ के साथ साथ घर परिवार
पूजा पाठ फेस्टिवल इन सभी को लेके चलना है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमारा काम है सभी कुछ को लेके चलना। और अभी चूँकि फेस्टिवल आ ही रहे हैं तो व्यस्तता रहेगी ही, तो साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और साथ में अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। तो सभी को मैं सूजी की इडली खिला दी हूँ और यहाँ है ये मेरा ब्रेकफास्ट। टाइम आप लोग को दिखा दी। मैं अपनी बेटी का ना आने का वेट कर रही थी। नाश्ता पहले ही बन चुका था, मतलब 10 बजे तक बन चुका था, लेकिन ना मेरी बेटी का आने का वेट कर रही थी। आते मैं उसे यही बोली कि बेटा फीवर तो नहीं हुआ है ना, तो बोली कि नहीं मम्मा ठीक हूँ। इस छोटे से ब्लॉग में ना मैं अपनी एक फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से। बहुत सारे लोग जब से जाने हैं ना कि मुझे थायराइड है, बहुत ही कंसर्न दिखाते हैं। सभी लोग मुझे बहुत राय देते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो थायराइड कम होगा, वैसा कीजिए तो थायराइड कम होगा। पता है आपको, जब मेरे व्यूज़ कम आते हैं ना, जब मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं ना, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि नहीं बनाओ वीडियो, शायद मेरी वीडियो सबको पसंद नहीं आ रहा है, फिर अननेसेसरी वीडियो डालने का क्या मतलब है। लेकिन आप इन चंद लोगों का प्यार, इतना कंसर्न ना मुझे मजबूर कर देता है कि मैं वीडियो बनाऊं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का ये प्यार, ये कंसर्न ना मैं बता नहीं सकती। दिल से आप सभी का शुक्रिया। कुछ मेरी फ्रेंड्स का कहना है कि आप धनिया पानी पीती हैं, अपने डाइट में आपका इतना धनिया शामिल होता है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत करती हैं, इसके बाद भी आपका TSH लेवल कैसे बढ़ गया। तो डियर देखिए, TSH बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि मेरा डाइट और वर्कआउट बहुत प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कर पा रही थी, छूट जा रहा था बीच में। बहुत सारे स्ट्रेस भी है, तो स्ट्रेस इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारा जो TSH लेवल है ना वो ऊपर नीचे होता है। और वैसे भी मुझे पहले से भी थायराइड थे, ये बात भी मैं बताई हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन हाँ अब आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से मैं इसे धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करूँगी। ये चीज़ें एक दिन में तो होंगी नहीं, लेकिन हाँ आपका प्यार और सपोर्ट जो है ना मुझे बहुत अंदर से हिम्मत देता है। इसीलिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह मेरे पर बनाए रखिएगा। और अभी देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड जी को पीना था चाय और मेरी भी चाय की टाइम हो गई थी, तो हम लोग दोनों चाय पिए और उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ नेल रिमूवर से अपना नेल पेंट जो था ना 2 दिन पहले लगाई थी सावन मिलन का, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा ये लाल रंग अच्छा नहीं लग रहा है तो हटा दो, तो इसीलिए मैं उसे हटा रही थी। बाकी सभी लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन देखिए मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। टाइम 12 बजे। ये जो ड्रेस है ना मैं कुछ दिन पहले ही मिंत्रा से मंगाई थी। मैं सोची थी कि अब मुझे लार्ज साइज़ के कपड़े अट रहे हैं तो मैं मंगवा लूँ। ये L साइज़ का है और चूँकि अभी मेरा जो बॉडी है थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, इसीलिए ना थोड़े से टाइट लग रहे हैं, तो मैं अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इसे नहीं पहनूंगी, लेकिन मेरी बेटी जिद करने लगी कि मम्मा ऐसे तो रखा ही रह जाएगा, पहन लो पहन लो, क्योंकि इसे मंगवाए ना कुछ हो गया महीने, 2-3 महीने से ऊपर हो गए थे। तो हम तीनों लोग रेडी हो गए हैं। मेरा बेटा बोल रहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, तो हम और मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी जा रहे हैं। 12 बज रहा है, हो गया ना। बार बार ना मेरे हस्बैंड जी का कॉल आ जा रहा था, इसी वजह से ना देखिए कितना लेट हो गया निकलने में। एनीवे तो हम ना लंच बाहर ही कर लिए थे। लंच क्या, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट सबने खा लिया था अच्छा से। तो वहाँ पे मॉल में मेरी बेटी को मन करने लगा कुछ खाने का, तो वही हम लोग कुछ खा लिए थे। जैसे मैं चना चिली खा ली थी। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती है, लेकिन हाँ बाहर की है तो थोड़ा तो अनहेल्दी होगी। लेकिन हाँ मैं खाई थी चना चिली और मेरी बेटी खाई थी मोमोज़। क्योंकि मार्केटिंग शॉपिंग करते करते सबको बहुत भूख लग गया था, तो मैं बेटे के लिए भी पैक करवा के लेते आई थी और हम भी वहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा बहुत खा लिए थे। अच्छा, ये वॉइस ओवर ना मैं रात के समय कर रही हूँ, करीब 12-1 बज रहे होंगे, इसीलिए ना आप लोगों को ना बहुत झिंगुर की आवाज़ आ रही होगी मेरे वॉइस ओवर में। मैं अब सुन रही हूँ ना अभी, तो मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये आवाज़ ना झिंगुर की आवाज़ है, रात के समय बरसात हो रहा है ना, तो इसीलिए ना ये आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी। मैं खिड़की दरवाज़ा बंद की हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आवाज़ बहुत आ रही है। मैं अभी सुन रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग से बात बोल देना चाहिए कि रात के करीब अभी ना बहुत लेट हो रहा है। आज मुझे सोने में लेट हो गया, क्योंकि सारे काम निपटा के सबको डिनर वगैरह कराने में टाइम लग गया है। आने के बाद मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी, तो थोड़ा आँख भी लग गया था, तो इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। एनीवे तो हम लोग मॉल पहुँच गए हैं और यहाँ पे हुआ है शॉपिंग। क्या हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बताऊँगी। बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। और उसके बाद हम सब आ गए थे घर में, सबको डिनर बनाई और अपने में सिर्फ आज ना डिनर में ली हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि बाहर में कुछ खा लेने के बाद ना फिर बहुत हैवी फील होने लगता है। तो हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आए हैं, हुआ आधा घंटा हो गया। मुँह हाथ धो के मैं लेटी हूँ और हस्बैंड जी ना मुझे ग्रीन टी बना के दिए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन टी है
हस्बैंड जी बना के अभी लाए हैं और मैं यहाँ लेटी हूँ। इतना चली हूँ कि मतलब। और इस टाइम में ना रात के 8:30 हो रहे होंगे, थोड़ा लेट हो गया आज। मुझे अपना डिनर बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, मैं डिनर तो कुछ की नहीं, भूख नहीं लगा है। तो ये है मेरा आज का हल्दी वाला दूध, साथ में मैं थोड़ा सा ना उसमें ब्लैक पेपर भी डालती हूँ। और इसे पीने के बाद अब हो गया आज का मेरा जो भी खाना पीना है। अब बस आधे घंटे के बाद लूँगी अपना नाइट ड्रिंक। तो कुछ इस तरह के बिजी शेड्यूल थे आज मेरे पूरे दिन के। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल से डिटेल ब्लॉग आएगा। तो अब इस ब्लॉग को यही अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।